A very good evening to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 11, chapter number 6, and the name of the chapter 6 is linear inequalities. This chapter is very important for your board exam as well as your competitive exam. If you are preparing yourself for NDA, JEE Mains and Advanced, this topic is very important. Why it is important? Because this is not a single chapter, but it's a concept related to the so many questions based on the different chapter. So at least 2 or 3 questions based on the inequalities definitely you will find in your JEE Mains as well as in Advanced. So this topic is going to be more and more interesting. So this topic is very easy as well as complex. How is it complex? If you not clear your concept, then this topic becomes very tough. Otherwise, this topic is so easy. So I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now I am going to start the topic. So please look at the board. तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 11 का. चैप्टर नंबर या यूनिट क्या है आपकी 6, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट? लीनियर इनइक्वालिटीज. तो हम अपने चैप्टर की बात कर रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करेंगे अब हम. तो सबसे पहले आपको ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि लीनियर क्या है. तो लीनियर मीन्स लाइन. आप कह सकते हो लीनियर मीन्स लाइन, मतलब ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसको यदि प्लॉट किया जाए ग्राफिकली तो आपको एक स्ट्रेट लाइन पाथ मिले, तो दैट इज कॉल्ड अ लीनियर. सो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन एंड ग्राफ इज कॉल्ड एज ए लीनियर ग्राफ. तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि दिस वन इज द लीनियर इक्वेशन? सो कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसके लिए हमें चेक करना होता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. जब आपको कोई पॉलिनोमियल दिया जाता है ऑफ एनी वेरिएबल, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल और व्हाटएवर अदर्स, आपको क्या चेक करना होता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. जैसे मैं यहां पे कोई भी पॉलिनोमियल ले लेता हूं, x + 2 इज इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल दिस, यहां पर वेरिएबल 1 है, दैट वेरिएबल इज x, और हाईएस्ट पावर ऑफ द पावर इज कॉल्ड द डिग्री. बट यहां पे पावर डिफाइन नहीं है, और जिस वेरिएबल की कोई भी पावर डिफाइन नहीं होती, इट मींस पावर क्या ट्रीट की जाती है? 1. तो यहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, और जब हमको हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री इज इक्वल टू 1 मिले, तो दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन. So this one is the equation, linear equation in one variable form. तो आप 2 वेरिएबल फॉर्म में बना सकते थे, जैसे x + y + 2 = 0. ये आपकी इक्वेशंस है, ये भी लीनियर इक्वेशंस है, बट इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल. मैं यहाँ पे ये लिख देता x + 2y + 3z + 6 = 0. Now this one is also a linear equation, but यहाँ वेरिएबल्स कितने आ गए? 3, 1, 2 and 3. So these are the general examples of the linear equation. It means हम इस चैप्टर में जितनी भी स्टडी करेंगे वो सारे के सारे किस पे बेस्ड होगी? आपके लीनियर इक्वेशंस. बट यहाँ पे आपको वेरिएबल्स 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल है, बट हम यहाँ पे जितने भी इनइक्वालिटीज सॉल्व करेंगे वो इक्वालिटीज क्या होगी? ओनली 1 वेरिएबल. तो हम यहाँ लिख देते हैं इनइक्वालिटीज किस कौन से वेरिएबल में होंगी? 1 वेरिएबल फॉर्म. तो बट यहाँ पे आप देखते हो ये तो क्या कहता है? x + 2 = 0. बट यहाँ पे तो कहता है इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटीज मीन्स क्या है? कि नॉट इक्वल. इसका मतलब यहाँ पे साइन आपको इक्वल का नहीं मिलेगा, तभी आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी उस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम? लीनियर इनइक्वालिटीज. कैसे कहेंगे? मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x + 2 x + 2 x + 2
एंड x प्लस 2। ध्यान से देखिए, मेरे पास ये इक्वालिटी थी क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन था, बट यहाँ पे साइन देखिए इक्वल नहीं है, यहाँ साइन डिफरेंट है। और इस साइन को आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, मैं रिवाइज करा देता हूँ। x प्लस 2, दिस साइन इज कॉल्ड लेस देन, सो x प्लस 2 इज लेस देन 0। मतलब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करो, लेकिन उसको 2 में ऐड करने से जो रिजल्ट बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, 0 से लेस। ऐसी सेकेंड इक्वालिटी क्या है, x प्लस 2 इज ग्रेटर, ये साइन किसका होता है, ग्रेटर देन, किससे, 0 से। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू वो रखो जिसको रखने से जो वैल्यू रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ऐसी थर्ड है x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू, इट मीन्स यहाँ दो कंडीशंस होती है, इक्वल की भी कंडीशन होती है और लेस की भी कंडीशन होती है। इसका मतलब यदि ये वैल्यू लेस देन 0 है तो भी स्टेटमेंट ट्रू है आपकी, यदि ये वैल्यू इक्वल टू 0 है तब भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सिमिलरली फॉर x प्लस 2 इज ग्रेटर देन एंड और इक्वल टू 0, यहां भी दो कंडीशंस हो गई, एक तो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड वन इज व्हाट, और x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब दो कंडीशंस है, जब x प्लस 2 की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो भी ट्रू होगी, यदि x प्लस 2 की वैल्यू 0 बन जाएगी तो भी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। तो यहाँ पे ओनली वन कंडीशंस होती है और यहाँ कंडीशंस क्या होती है, टू कंडीशंस। तो यहाँ पे इनको, जब इन साइन का नाम है, इनको क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। तो ये आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है। और जब हम इसकी बात करते हैं, इसको हम कहते हैं स्लैक। तो दिस वन इज व्हाट, स्लैक इनइक्वालिटीज। तो याद रखिए, these signs are called strict inequality और ये है आपके स्लैक इनइक्वालिटीज। तो आपको अब ये स्टडी करना है। तो आई होप आपको जनरल मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब आपको करना क्या है, अब जैसे ही आपको इक्वेशंस मिलती है तो पर्टिकुलर आपको x की वैल्यू सिलेक्ट करनी है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है कि वो यहां पुट करी जाए और स्टेटमेंट क्या रहे, ट्रू। तो आपको यहाँ पे वो पॉसिबल वैल्यूज बतानी है कि x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हो आप। तो हम वो स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। अब हम कुछ नेक्स्ट टर्म स्टडी करेंगे। इसमें हमारी फर्स्ट टर्म आती है रिप्लेसमेंट सेट। और सेकेंड इज व्हाट, सॉल्यूशन सेट। अब आपको दो चीज समझनी है, फर्स्ट वन इज व्हाट, रिप्लेसमेंट सेट, और सेकेंड क्या है आपका, सॉल्यूशन सेट। तो इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं, उससे आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि रिप्लेसमेंट और सॉल्यूशन सेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे यूज करता हूं, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, x बिलोंग टू n, ये आपको ऑलरेडी पता है, ई साइन जो होता है ये किसका होता है, बिलोंग टू। इट मींस यहाँ पे क्या शो करता है कि जो x की वैल्यू है वो x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। इट मींस x में भी x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, नेचुरल नंबर। मतलब x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और डैश 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 आगे भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये चीज समझ आई। मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैंने एक x यहाँ पे वेरिएबल लिया और उसको डिनोट कर दिया कि x बिलोंग्स टू n। तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, एंड सो ऑन, डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। तो ये जब x है आपका, अभी ध्यान से समझिएगा, अभी मैं डिफरेंस नहीं बताता, अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं ये कहता हूं n x इज लेस देन 5। अब ध्यान से रीड करिए, इसको क्या कहेंगे, आप इसको ऐसे रीड करोगे ना कि जो x है वो लेस है, किससे लेस है, 5 से। तो 5 से लेस कौन कौन से नंबर है आपके, 5 से लेस तो आपका
4 भी हो सकता है, 3 भी 5 से लेस है, 2 भी 5 से लेस है, 1 भी 5 से लेस है, बट 0 मैं ले नहीं सकता क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में आते ही नहीं है। तो इसने स्टार्टिंग में ही कहा, क्या कहा कि जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब x की वैल्यू आप नेचुरल नंबर ही ले सकते हो और कोई वैल्यू नहीं ले सकते। और x में क्या कहा कि वो वैल्यू 5 से लेस भी है। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 4 भी लेस देन 5 है, 3 भी लेस देन 5 है, 2 भी लेस देन 5 है और 1 भी लेस देन 5 है। इसका मतलब आपके पास क्या रिजल्ट मिला, आपको एक सेट मिला 1 2 3 4, बट और कोई एलिमेंट्स इसमें पॉसिबल नहीं है, जबकि ये चीज आपको गिवन थी। इसका मतलब ये भी एक सेट है आपका। कौन सा सेट है ये आपका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहां आपको दो सेट मिल गए। तो जो ये सेट था, इस सेट को हम क्या कहते हैं, दिस वन इज योर रिप्लेसमेंट सेट और दिस वन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट। तो ये आपका रिप्लेसमेंट सेट है। क्यों रिप्लेस कर दिया, क्योंकि x की पहले बहुत सारी वैल्यूज थी, अब इस सब वैल्यू को रिप्लेस कर दिया किस वैल्यू से, जस्ट ओनली 4 वैल्यू से, और यही आपका आंसर है, इट मींस यही आपका सॉल्यूशन है। तो दिस सेट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट एंड दिस वन इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट सेट। आई होप आपको डेफिनेशंस और मीनिंग और सब चीज क्लियर हो गई होगी कि सॉल्यूशन सेट क्या होता है और रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस किस फॉर्म में गिवन होगा, रिप्लेसमेंट की फॉर्म में, और आपको उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सॉल्यूशंस की फॉर्म में। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हम थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, जो ऑलरेडी आपको वैसे भी पता है सेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर मैं थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू फिर भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपकी रिप्रेजेंटेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। यदि आपको रिप्रेजेंटेशन करना आ जाता है तो इनइक्वालिटीज ऑलमोस्ट आप समझ पाओगे। अब हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ सेट, कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम बात कर रहे हैं एक सेट की ऑफ नेचुरल नंबर, इसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे। अब नेचुरल नंबर आपको पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से 2 से 3 से अप टू डैश डैश डैश। इसका मतलब जो सेट है, ये सेट हमारा कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट। आपको पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऑन ए नंबर लाइन। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑन अ नंबर लाइन। जैसे आप 9th 10th में रिप्रेजेंट करते जाते हैं, सेम वैसे ही करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये 0 लेट कर लेता हूँ, दिस वन इज 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ऑन को लिए आप 3 डैश या 3 डॉट लगा सकते हो। अब देखिए ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी आपको नहीं पता, और जब वैल्यू अप टू चलती जा रही है तो लास्ट वैल्यू को हम क्या डिफाइन करते हैं, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड को क्या कहते हैं हम, इनफाइनाइट। ठीक है, वैसे नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट अलग है। इनफाइनाइट मतलब एक ऐसी वैल्यू है जो पॉसिबल तो है लेकिन हमें नहीं पता, दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट। और नॉट डिफाइंड का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू आप पता ही नहीं है, कर ही नहीं सकते आप। क्लियर है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इन्फिनिटी, इट मीन्स यहाँ कंटिन्यूसली चलता रहेगा लेकिन लास्ट का नंबर हमें नहीं पता। ऐसे यदि हम इसकी लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव में स्टार्ट हो जाता है वैल्यू, तो दिस इज -2 एंड डैश डैश डैश, यहां भी चलता रहेगा। अब आपका सेट देखिए क्या है, यहाँ पे 1 2 3, इसका मतलब आपको पॉइंट कौन से मिल रहे हैं, आपकी वैल्यू कौन कौन सी है, 1 है, तो 1 है ना, तो इसको डार्क कर दीजिए। 1 2 भी है, 3 भी है, तो आप इसको ऐसे 3 डॉट करके और फिर डैश डैश करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये डॉट क्या शो करता है कि यहां से ना तो 0 वैल्यू इंक्लूड है, ना ही 0 और 1 के बीच की वैल्यू इंक्लूड है। ऐसे ये 1 और 2 इंक्लूड है, बट 1 और 2 के बिटवीन जो वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं है। इस चीज को समझना है आपको। क्लियर है
कि यहाँ 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, बट 1 और 2 के बीच में 1.5 भी आता है, 1.1 भी आता है, 1.2 भी आता है, वो सारी वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं है। ऐसे ही मैं एक और बात करता हूं, बी एक सेट फिर लेता हूं। बी एक मेरा सेट है, ये मेरा सेट ए था। अब मैं बी सेट लेता हूं, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करता हूं। इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, इंक्लूडिंग 0 भी होता है। 0, 1, 2, 3, ऐसे ही -1, -2 सभी वैल्यूज होती है। तो अब यहां देखिए, इंटीजर में तो 0 भी काउंट होगा, 1 भी काउंट होगा, 2 भी काउंट होगा, 3 भी काउंट होगा, अप टू डैश सभी काउंट होंगे। ऐसे ही -1 भी काउंट होगा, -2 भी काउंट होगा, ये भी सारे काउंट होंगे। तो ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया, इंटीजर्स का। तो इस तरह से पर्टिकुलर यदि कोई आपके एलिमेंट आए तो आप उसको डार्क करके आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यदि कोई इनफाइनाइट सेट है तो आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट इन द सेंस क्या है, सबसे पहले आप ये समझे कि ये अप टू इंफिनिटी है, तो लेफ्ट साइड में कौन सी वैल्यू आएगी, आपको पता है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू होती है, नेगेटिव इंफिनिटी। तो यहाँ पे इंफिनिटी और यहाँ पे नेगेटिव इंफिनिटी। अब मैं एक सेट और लेता हूं, सी सेट, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखिए, सेट ऑफ रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 0, 1, 2, -1, -2। आपको पता है जो नेचुरल नंबर है वो भी रियल नंबर है, इंटीजर्स नंबर है वो भी रियल नंबर है, क्योंकि कोई भी नंबर जिनका स्क्वायर पॉजिटिव आता है दैट इज कॉल्ड अ रियल नंबर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, तो सारे के सारे रियल नंबर आएंगे। बट कंडीशन क्या है, एक और भी आ जाती है। जैसे मैं 1 और 2 की बात करता हूं तो यहाँ पे 1 इंक्लूड है और 2 इंक्लूड है, लेकिन बिटवीन द वैल्यूज इंक्लूड नहीं है। लेकिन रियल नंबर की बात करूंगा तो वो ऑल वैल्यूज को इंक्लूड करेगा। इट मींस मैं किसी भी एक इंटरवल की बात करता हूँ 1 से 2, यहाँ पे 1000 मतलब इनफाइनाइट नंबर्स है। कैसे, जैसे मैं 1 की बात करता हूँ तो 1.1 ये भी एक नंबर है, 1.11 ये भी एक नंबर है, 1.111 ऐसे 1.2, 1.201, 1.22 ऐसे कितने नंबर जी बना लो, 1.3, 1.4। आप इनफाइनाइट नंबर इसके बिटवीन में क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो क्या डॉट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं, क्योंकि हमको ये ही नहीं पता कि कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप डार्क लाइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ से हमें लास्ट वैल्यू भी नहीं पता, यहाँ से हमें लेस वैल्यू भी नहीं पता, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एरो हेड को डार्क कर दीजिए। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एरो हेड की मतलब ये यहाँ पे 1 तक नहीं है, ये डैश डैश से चलता रहेगा, क्योंकि ये क्या है, एरो हेड का है। एरो हेड क्या इंडिकेट करता है, नॉट द टर्मिनल पॉइंट। क्यों, क्योंकि ये रे, जैसे आपको पता है इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही ये लाइन शो कर रही है, ना तो इसका इनिशियल पॉइंट पता, ना ही आपको इसका फाइनल पॉइंट पता। तो इसको यदि हमें इससे रिप्रेजेंट करना है तो इसको तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सेट के फॉर्म में कर सकते हो। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको तो ऐसे रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे इंटीजर है, इंटीजर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 डैश डैश डैश, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आप इंटीजर को। बट रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज द मेन टफेस्ट पॉइंट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं। लेफ्ट साइड में जो सबसे लेस वैल्यू होती है वो नेगेटिव इंफिनिटी होती है, और राइट साइड में सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है, आपकी जो रियल नंबर है वो -इंफिनिटी से लेस होंगे, सॉरी ग्रेटर होंगे, -इंफिनिटी से ग्रेटर, और इंफिनिटी से क्या होंगे, लेस। तो वो सभी नंबर आपके क्या काउंट होंगे, रियल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब इसी का थोड़ा पर्टिकुलर केसेस लेते हैं, फिर हम अपना टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट।
अब यहाँ पे देखिए थोड़ी रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस आएगा। जो हमने पार्टिकुलर रियल नंबर्स लिए, सारे के सारे रियल नंबर या सभी के सभी इंटीजर नंबर या सभी के सभी नेचुरल नंबर, पार्टिकुलर नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसका डायग्राम बनाना है, उसको समझना है हमें। जैसे हम बात करते हैं अपने, मैं ये कहता हूं कि x बिलोंग्स टू n, n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहां मैं कह देता हूं x लेस देन 5, तो इसका क्या मतलब होता है कि x की वैल्यू 5 से कम होगी, ठीक है। तो आप इसको तो सिंपल सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। 5 से लेस कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 0 1 2 3 4 5। तो आपको ये पता है 1 2 3 4 5, तो 1 पॉइंट इंक्लूड है तो इसको डार्क कर दीजिए, 2 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है, आपने डार्क कर दिए। अब ऐसे ही मैं कह देता हूं x बिलोंग्स टू z, z मीन्स क्या होता है, इंटीजर, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंटीजर की बात कर रहा हूं। और यही कंडीशन है x लेस देन 5। तो अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, सिमिलरली ऐसे ही यहां से भी रिप्रेजेंट करूंगी वही 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 एंड सो ऑन। अब ये क्या होता है, लेस देन 5 का मतलब क्या है कि 5 से लेस तो 4 भी होता है, 3 भी होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है और 0 भी होता है, -1 भी होता है, ऐसे तो करेगा। तो इसको कैसे कर दोगे, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। तो आप इसको कैसे करेंगे, डॉट डार्क करके 4 पे भी डार्क कर दोगे, 3 पे भी डार्क, 2 पे भी डार्क, 1 पे भी डार्क, जो भी आपने दिखा रखे हैं उन सबको डार्क कर दीजिए, बाकी डॉट डॉट डॉट। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना है आपको। थर्ड केस, यहां हम बात करते हैं कि x बिलोंग्स टू r, r मीन्स रियल नंबर हो गया, ठीक है। और यही कंडीशन ले लेता हूं x इज लेस देन 5। तो आप इसको कैसे करेंगे आप रिप्रेजेंट, जैसे ये 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे -1 -2, ठीक है। जब ये वैल्यू क्या होती है आपकी -∞, और ये वैल्यू क्या होती है +∞। अब ये कहता है कि जो x की वैल्यू है 5 से लेस है, 5 से लेस का मतलब है कि 5 इंक्लूड नहीं है। तो जब वैल्यू इंक्लूड नहीं होती वहां पे ओपन सर्कल लगाते हैं। देखिए ओपन सर्कल का मतलब ये हो गया, वहां पे एक सर्कल लगाइए, ठीक है। और इससे लेस है, इसका मतलब वैल्यू यहां जाएगी, और यहां पे एक एरो हेड मार्क कर दीजिए बस, क्योंकि इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक लाइन को डार्क करके दिखा दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू 5 से लेस है, 5 नहीं है, और लेस कितनी भी हो सकती है, क्लियर है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड और है जो हम इंटरवल की टर्म में लिखते हैं कि ये वैल्यू देखिए 5 इंक्लूड नहीं है, आपको ब्रैकेट लगानी होती है। तो आपको ये पता है ओपन ब्रैकेट होती है और एक क्लोज ब्रैकेट क्या होती है, उसको समझिए। जो ये साइन होता है, ये साइन, इस साइन को हम क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट, और ये साइन क्या होता है हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट। तो इसको याद रखिए, दिस वन इज माय ओपन ब्रैकेट और दिस वन इज क्लोज। ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो। तो ये शो करता है कि 5 से लेस है, इसका मतलब लास्ट की वैल्यू कहां पे होगी नहीं पता, और लास्ट की वैल्यू क्या होती है नहीं पता, तो आप -∞। और याद रखिएगा कभी -∞ और +∞ कभी काउंट नहीं होते। तो
तो यदि आप ये वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हो तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी। तो यहाँ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, तो ये माइनस इंफिनिटी है। और यहाँ कहाँ तक वैल्यू जा रही है, ये 5 तक। 5 इंक्लूड नहीं है, जिसमें ये देखिए ये ब्रैकेट क्या होती है, जो वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना वहां पे ये ब्रैकेट यूज करते हो, जहां पे वैल्यू को इंक्लूड करना है वहां स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो। इसका मतलब ये 5 भी इंक्लूड नहीं है, तो माइनस इंफिनिटी से ये वैल्यू कहां तक है, 5 तक, और 5 भी वैल्यू इंक्लूड नहीं है। तो ये इसका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटरवल। ऐसे में 2-3 एग्जांपल और लेता हूं ताकि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाए, तो प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। सपोज x बिलोंग टू, रियल नंबर से ही बिलोंग करता है, और यहां पे मैं वैल्यूज ले लेता हूं, सॉरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये कह देता हूं x इज लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 2। क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझिए। जब हम इसको देखते हैं, इसको भूल जाइए कुछ टाइम के लिए, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, x जो है वो ग्रेटर है 2 से, ठीक है। और जब इसको भूल जाते हो तो क्या दिखाई दे रहा है, x जो है वो 5 से क्या है, लेस है। इसका मतलब यहाँ पे आपको एक इंटरवल मिल गया, x की क्या वैल्यू हो सकती है, 2 से तो ग्रेटर हो सकती है, और 5 से क्या हो सकती है, लेस। तो इसको इंटरवल के टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे कि x की वैल्यू, सॉरी यहां पे 2 क्या है, काउंट नहीं हो रहा, तो 2 क्या आएगा, ओपन में, कोमा लास्ट की वैल्यू क्या है, 5, ये भी काउंट नहीं हो रही, तो 2 कोमा क्या आएगा, 5। क्लियर है। और इसको ग्राफिकली करना हो तो कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब डॉट डॉट लगा दीजिएगा यहाँ पर, दिस इज इंफिनिटी, दिस इज नेगेटिव इंफिनिटी। यहाँ वैल्यूज कौन कौन सी काउंट हो रही है आपकी, 2 भी काउंट नहीं है, और ये ओपन ब्रैकेट है, तो 2 पे भी आपका सर्कल आएगा, और 5 पे भी सर्कल आएगा, और इससे बिटवीन की सारी वैल्यू इंक्लूड है। ये रेंज होती है कि बिटवीन में सभी वैल्यू इंक्लूड है, और सभी वैल्यू कौन सी होगी, जो यहाँ डिफाइन करेंगे, x की रियल वैल्यू। तो रियल में तो आपकी सारी वैल्यू इंक्लूड होती है, तो आप ऐसा साइन यूज कर सकते हो। ऐसे मैं इसको ऐसे लिख देता, 2 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन 5। इसका मतलब क्या है, ये कहता है कि x की वैल्यू 2 से तो ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, बट 5 से क्या रहेगी, लेस। इसका मतलब 2 वैल्यू इंक्लूड है, 2 वैल्यू इंक्लूड है तो ये क्या आ जाएगा, क्रॉस ब्रैकेट, और 5 वैल्यू इंक्लूड नहीं है तो 5 ये ओपन ब्रैकेट। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे आती कि यहाँ 2 है, यहाँ पे 5, तो ये 2 तो इंक्लूड है, जहां इंक्लूड है वहां पे आप सर्कल नहीं लगाओगे, वहां डार्क करेंगे, और जो वैल्यू इंक्लूड नहीं है वहां पे क्या लगाएंगे, ओपन सर्कल। इसका मतलब हमारी रेंज ये आ जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये थी सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन, जो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में आपको समझना है और कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो चीज आपको आना जरूरी है। तो अब हम कुछ इनइक्वालिटीज के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स समझेंगे। तो अगेन मेक अ नोट। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम कुछ रूल्स की बात करते हैं कि इनइक्वालिटीज क्या है। जैसे देखिए यहां पे हम बात करते हैं a लेस देन b। अब समझना कि क्या मतलब होता है a लेस देन b। a मैं अपने आप को मानता हूं, b आपको मानता हूं, ठीक है। a मैं हूं और b आप हो। सपोज करते हैं कि मेरे पास 100 रुपीज है, और आपके पास, मैं लेट कर लेता हूं, आपके पास 50 रुपीज है, ठीक है। मेरे पास 100 रुपीज है और आपके पास 50 रुपीज है। तो नेचुरली क्या है, सॉरी
मैं ये लेके चलता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है, आपसे ज्यादा है ना यहाँ पे, क्योंकि 100 ज्यादा है किससे, 50 से। तो मैं कौन सी इक्वालिटी लेके चल रहा हूँ, ए ग्रेटर देन बी। मेरे पास 100 रुपीज है जबकि आपके पास 50 है, इसका मतलब मेरे पास आपसे ज्यादा रुपीज है। क्लियर है? अब रूल फर्स्ट आता है कि यदि मैं इसमें दोनों साइड ऐड कर देता हूं किसी नंबर को, तो उससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। यदि हम ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं ऑन बोथ साइड, दोनों साइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी डजंट चेंज। तो हमारी जो इनइक्वालिटी होती है नॉट बी चेंज, चेंज नहीं होगी। कैसे? एग्जांपल देखिए, मुझे और आपको किसी ने 50 रुपीज दे दिए, इसका मतलब मुझे भी यहां पर 50 रुपीज मिल गई और आपको भी 50 रुपीज मिल गई। तो यहां पर आपके पास कितने रुपीज हो गए, 100 रुपीज, और मेरे पास यहां पर कितने रुपीज हो गए, 150 रुपीज। तो अभी भी 150 क्या है, ग्रेटर है किससे, 100 से। इसका मतलब इनइक्वालिटी अभी भी ट्रू है। पहले भी मेरे पास ज्यादा रुपए थे, अभी भी मेरे पास ही मोर रुपीज है आपके कंपैरिजन में। इसका मतलब हमने दोनों साइड ऐड करा तो इनइक्वालिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, पहला रूल। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट भी लिखा है मैंने यहाँ पे। अब किसी ने हमसे क्या करा, ठीक है, अब ये था केस 1, फर्स्ट केस की बात कर रहे थे हम, केस ए। अब केस मैं बी यूज करता हूं। यदि हमसे दोनों से किसी ने 50 रुपीज ले लिए, 50 बोल जाइए, 20 कोई हमसे ले लेता है, ले लेने का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट। तो मेरे पास कितने रुपीज थे, 100, तो मुझसे किसने 20 रुपीज लिए, आपसे भी 20 रुपीज लिए, तो आपके पास भी 50 थे, आपसे भी 20 रुपीज ले लिए, तो 50 माइनस 20, आपके पास कितने रुपीज रहे, 30। मेरे पास कितने रुपीज रहे, 80। इसका मतलब क्या है, अभी भी 80 30 से ग्रेटर ही है। तो इसका मतलब ये भी सीखा कि दोनों साइड यदि हम सेम चीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी इनइक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? अब हम केस सी की बात करते हैं। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इसके लिए प्लीज मेक अप नोट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अब इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। रूल सेकंड क्या था कि यदि आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, उससे भी नॉट चेंज, उससे भी आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। देखिए ध्यान से, क्या 100 है या 50, हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 3, तो यहां क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 3, यहां भी 50 मल्टीप्लाई 3, यहां भी कितना बना, 150, यहां कितना बना, 300। अभी भी क्या है, 300 ग्रेटर है किससे, 150 से। इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई करने से भी इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब डिवाइड करिए, डिवाइड बाई 5 से डिवाइड कर देता हूं, या डिवाइड बाई 10 कर देता हूं, सिंपल सा। अब हमारे पास थे 100, डिवाइड बाई क्या करा, 10, कितना रिजल्ट मिला हमें, 10। आपके पास कितने थे, 50, डिवाइड बाई 10, क्या रिजल्ट मिला, 5। तो अभी देखिए, यहां पे 10 है, यहां पे 5, अभी भी 10 क्या है, 5 से ग्रेटर ही है। तो ये रूल सेकंड था कि आप समझिए ओवरव्यू कि ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, इसी टाइप से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड्स करने से
इनइक्वालिटी कभी चेंज नहीं होती। तो इस रूल को प्लीज मेक अ नोट। इस रूल की हेल्प से हम इनइक्वालिटीज को सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको नोट करने के लिए प्लीज मेक अ नोट। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग से एक पॉइंट देखेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, a ग्रेटर देन b। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पे 10 ले लेता हूं और यहां पे ले लेता हूं -5। यहां पे 10 है, यहां पे क्या है -5। यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल। ठीक है, अब मैं यदि यहां पे किसी नंबर से, नेगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं या मैं इसको नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर देता हूं, तो इनइक्वालिटीज पे क्या इफेक्ट होगा उसको समझना है। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं नेगेटिव नंबर, तो यहां मैं मल्टीप्लाई करूं या मैं यहां पे डिवाइड करूं बाय नेगेटिव नंबर से, तो क्या होगा। एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे मैं -2 करिए, यहां पे क्या है 10, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, यहां भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रिजल्ट मिला यहां से आपको -20, और यहां से क्या रिजल्ट मिला +10। अब देखिए पहले क्या था, 10 जो था ग्रेटर था -5 से। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि -5 से तो ग्रेटर होता है 10। यहां कहता है कि -20 क्या ग्रेटर देन 10 है? नहीं, -20 तो लेस हो गया, 10 बड़ा हो गया। तो क्या देखा, पहले 10 ग्रेटर देन -5 था, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज। तो अब यहाँ पे 10 ग्रेटर हो गया -20 से। तो याद रखिएगा, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज। इसको नोट कर लीजिए। रूल थर्ड, इनइक्वालिटी विल चेंज कब, इफ मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर। ये इंपॉर्टेंट रूल था, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट रूल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बात करता हूं 5 इज ग्रेटर देन 2। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? आप कहोगे सर ऑब्वियसली ट्रू है, क्योंकि 5 तो 2 से ग्रेटर होता है। तो मैं बिल्कुल एग्री हूं आपकी बात से, 5 इज ग्रेटर देन 2। अब मैं बात करता हूं डू रेसिप्रोकल। आप इसका रेसिप्रोकल करिए, डू रेसिप्रोकल। आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5, 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अभी कंपैरिजन करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं इसको पॉइंट में निकालता हूं। 1/5 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा 2, और 0.2 को डिवाइड करेंगे, वो 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा 0.5। कौन सा ग्रेटर है इसमें से 0.5 ग्रेटर है, और स्टार्टिंग में क्या था 5 ग्रेटर देन 2 था। तो क्या देखा आपने कि यदि कोई नंबर्स को आप रेसिप्रोकल कर देते हो तो उनकी इक्वालिटी क्या हो जाती है, उनकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, वो कैसे आएंगे उस चीज को समझना है हमें। तो इसलिए मैं यहाँ पे केस 1 कराऊंगा, फिर आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या रहेगा। दिस इज माई केस 1। यहाँ क्या है, यहाँ पे जो दोनों नंबर है मेरे 5 और 2 दोनों नंबर पॉजिटिव है। यहाँ पे 5 और 2 बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव।
यहाँ दोनों नंबर क्या है आपके पॉजिटिव है। अब हम दूसरा केस लेते हैं, दोनों नंबर पॉजिटिव थे तो आपने क्या देखा कि जो इनइक्वालिटी है, तो क्या हुआ इनइक्वालिटी चेंज। तो इनइक्वालिटी क्या होगी हमारी, चेंज हो गई। तो प्लीज मेक अ नोट, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मैं यहां ले लेता हूं -5 इज लेस देन -2। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि -5 तो -2 से क्या होता है, छोटा ही होता है। फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई, सॉरी करिए रेसिप्रोकल -1/5, क्योंकि देखिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे माइनस की आ जाएगी ऐसे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे माइनस, और नेगेटिव हमेशा बीच में लिखा जाता है, यस। और 1/5 का मतलब कितना हो गया 0.2, और -1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5। अब कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। यहां देखिए, यहां लेस देन की इक्वालिटी थी, ये क्या बन गई ग्रेटर देन की इक्वालिटी। तो यहां पर क्या है, -5 और -2 बोथ आर नेगेटिव नंबर। तो इनइक्वालिटी फिर से क्या हो गई, चेंज हो गई। तो प्लीज मेक अ नोट। अब हम इसका और केस लेके चलते हैं। अब हम एक नंबर को पॉजिटिव ले लेते हैं और एक नंबर को नेगेटिव। अब -5 इज ग्रेटर देन 2 है, ऑब्वियसली ट्रू है। नाउ डू रेसिप्रोकल। तो ये बन जाएगा आपका 1/-5 और ये 1/2। तो दिस वन बिकम्स माइनस के 0.2 और दिस वन बिकम 0.5। तो 0.5 ग्रेटर है ना -0.2 से, यस। इसका मतलब यदि नंबर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और फिर आप इसका रेसिप्रोकल करते हो तो उस केस में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो यहां क्या आपने नोट किया कि -5 और 2, वन नंबर इज पॉजिटिव and second number is negative, then after reciprocal, तो ये हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या होगा, inequality will not be changed। तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। आई होप आपको ये डिफरेंट रूल्स समझ आए होंगे। इट्स सो इंटरेस्टिंग रूल्स है, तो इस रूल्स की जैसे प्रैक्टिस करिए, समझिए कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन तो आप विद इन सेकंड, एक क्वेश्चन बताने की जरूरत है मुझे, सभी क्वेश्चन आप खुद ही निकाल पाओगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब क्वेश्चन देखिए कितने सिंपल मिलेंगे। जैसे आपको ये कहा कि सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 6.1 फ्रॉम द एलिमेंट मैथमेटिक्स। 2x - 7 लेस देन 4, और आपसे कहता है जो x है ये क्या है आपके 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब ये क्या है आपका, ये आपका रिप्लेसमेंट सेट है। ये चीज आपको गिवन है और आपको इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो सॉल्यूशन सेट इसको निकालेंगे। रूल क्या कहते हैं, जो अभी अपने रूल्स रीड किए, सबसे पहले जो आपको इनइक्वालिटी दी जाती है उसमें x या y जो भी आपका वेरिएबल होगा उसको सोल्व करना है। सोल्व करने का सिंपल सा रूल क्या है, उसको बिल्कुल सेपरेट करना है, बिल्कुल अलग करना है। बिल्कुल अलग का मतलब क्या है, उसके साथ कोई भी टर्म नहीं रहनी चाहिए, उसके आसपास भी नहीं। तो यहां दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ 2x के साथ क्या है -7 है, तो पहले इसको रिमूव करना है। अब -7 को रिमूव कैसे करना है आपको पता है,
यदि हम दोनों साइड एडिंग करते हैं तो कोई भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे -7 है, यदि हम +7 दोनों साइड करेंगे तो +7 और -7 कट जाएंगे। यस, तो आपको इस टाइप से लॉजिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिंग करते हैं 7, पॉजिटिव 7 या सिंपल 7 लिख दो, 7 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड करेंगे। क्या रिजल्ट बन जाएगा ये 2x - 7 + 7 लेस देन 4 + 7। अब इनको मूव नहीं करना आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस, आपको ऐसे सोल्व करना है। तो -7 से 7 कट गया, क्या रह गया 2x, और ये 4 + 7 क्या हो गया 11। अब आपके पास क्या दिखाई देता है 2 × x, लेकिन आपको तो x की वैल्यू निकालनी है तो 2 भी हटाना होगा। तो दोनों साइड क्या कर दो, डिवाइड। So dividing by 2 both side, दोनों साइड को डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2x / 2 लेस देन 11/2। 2x को 2 से कट करेंगे तो x का जाएगा, 11/2 का मतलब क्या हो जाएगा 5.5। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 5.5 से लेस। तो देखो 5.5 से लेस यहाँ पे क्या दिखाई देगा, 5 से ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी 6, 7, तो 5.5 तो यहाँ आएगा। तो इससे लेस वैल्यू कौन सी हो गई, इससे लेस 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5, क्योंकि 5 भी 5.5 से तो लेस ही होता है, इसका मतलब ये भी काउंट होगा। तो ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन सेट। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 अप टू डैश डैश डैश। तो कौन सा सर्कल होगा यहाँ पर डार्क, 1, तो 1 को डार्क कर दीजिए, 2 को डार्क कर दीजिए, 3 को डार्क कर दीजिए, 4 को डार्क करना है और 5 को डार्क करना है। तो ये इस सॉल्यूशन सेट का क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन भी हो गया ऑन द गिवन लाइन। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, तो अब रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप सिंप्लीफाइड तरीके से सोल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो अभी मैं 2-4 क्वेश्चन और भी लेता हूं ताकि आप खुद को सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे -2x है और यहाँ पे 1 है, तो पहले 1 को रिमूव करना होगा। 1 को कैसे रिमूव कर सकते हो, यहाँ पे प्लस का 1 है तो -1 करना है। इसका मतलब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट बाय 1 बोथ साइड, दोनों साइड को 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 9 - 1 लेस देन इक्वल टू 1 - 2x - 1। तो 1 से 1 कट गया, यहाँ पे 9 - 1 8 लेस देन इक्वल टू -2x। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इस -2 को भी रिमूव करना होगा। तो अब क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय -2। और आपको पता है नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8/-2 और ये -2x बाई -2, और यहाँ लेस देन की इनइक्वालिटी थी तो ये किस में चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल में। क्लियर हो गया। तो यहां लिख दीजिए इनइक्वालिटी चेंज। तो ये क्या बन जाएगा आपका -4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, क्या रहा x। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू कि जो x की वैल्यू है, इसको ऐसे भी आपको इंटरप्रेट करने में दिक्कत आती हो तो ऐसे भी कर सकते हो। वैसे तो इसका क्या मीनिंग है कि x की साइड ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग -4 की साइड है, तो x लेस देन है -4 से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x लेस देन एंड इक्वल टू -4। अभी भी ओपनिंग देखो किसकी साइड है, -4 की साइड है ना, तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो। तो क्या मतलब है, x की वैल्यू -4 से लेस, तो -4 से लेस कौन कौन सी वैल्यू होगी, -4 से लेस तो -5 भी है और -6 भी है। बट यहां पे देखो साइन क्या है, इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या, वो वैल्यू भी काउंट होगी, तो -4 भी यहाँ पे क्या होगी, काउंट होगी। ये चीज समझ आई आपको।
तो बस यही तरीका था आपको दिखाने का कि जहां लेस देन आ जाए वहां पे वो वैल्यू काउंट नहीं होगी, लेकिन इक्वल है तो वो वैल्यू भी काउंट होगी। तो आंसर आएगा आपका -4, -5 एंड -6। तो ये आपका क्या बन गया, रिप्लेसमेंट सेट, और दिस वन इज व्हाट, योर सॉल्यूशन सेट। दैट इज आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। थर्ड पार्ट देखिए, 7x माइनस दिस और x रिप्लेसमेंट सेट आपको ये दिया गया, सेम रूल है, बट यहाँ कंडीशंस क्या देखिए, यहाँ पे भी x वाली टर्म है और यहाँ पे x वाली टर्म है। जब दोनों साइड आपको इनइक्वालिटीज में x वाली टर्म मिलती है तो कैसे करना है, जहां पे बड़ी टर्म है वहां पे x को रखिए और दूसरी साइड क्या करिए, जो स्मॉलर x वाली टर्म है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ताकि स्मॉलर वाली टर्म क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो सेम रूल वही करना है आपको। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करेंगे। 7x माइनस 4 इंटू 3 -12 प्लस -4 इंटू -x तो प्लस का 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 2 6x और 3 इंटू 5 15। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ 4x है यहाँ 6x है, तो दोनों साइड क्या करते थे, 4x से सब्ट्रैक्ट, क्योंकि स्मॉलर जो टर्म्स होगी ना उसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते, सॉरी 4 को अभी तो यहाँ भी पूरा है, पहले इसको सोल्व करो। 7 और 4 क्या बन गए, 11x माइनस के 12 ग्रेटर देन 6x माइनस के 15। यहाँ 11 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बाई किससे, 6x। तो दिस बिकम्स 11x माइनस 12 माइनस के 6x, 6x माइनस 15 माइनस के 6x। तो 11 माइनस 6 5x माइनस के 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 से 6 कट गया -15। अब 5x को आपको अलग करना है, सेपरेट करना है, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 12। तो कैसे रिमूव करेंगे, दोनों साइड 12 ऐड करके, ताकि यहाँ से 12 रिमूव हो जाए। एडिंग करते हैं 12, तो 5x माइनस 12 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू -15 प्लस में 12। तो ये क्या रहा आपका 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस के थे, तो माइनस के क्या रहा 3। अब x को आपको अलग करना है, तो यहाँ क्या है 5, तो क्या करेंगे डिवाइड, तो यहाँ मैं कर देता हूं डिवाइडिंग बाय 5, तो क्या बन जाएगा ये 5x 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -3/5। तो ये बन गया आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.6। इसका मतलब आपका आंसर क्या आना चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0.6 से बड़ी आनी चाहिए। अब 0.6 से बड़ी वैल्यू देखो कौन कौन सी है, यहाँ पर 0.6 से बड़ी वैल्यू 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, क्योंकि -1 तो छोटी वैल्यू हो गई ना 0.6 से। तो दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, फोर्थ पार्ट। 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 3x माइनस 14। अब दोनों ही साइड क्या है, 3 है, इट मींस इक्वल है, बट साइन अपोजिट है, तो दोनों साइड क्या कर दो, प्लस 3x कर दो, एडिंग कर देते हैं 3x को, क्या बन जाएगा 4 माइनस 3x प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 14 प्लस में 3x। तो ये कट गया, ये क्या रहा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 3 क्या बन गए 6x माइनस 14। अब हमें x की टर्म यहाँ मिल गई, इसके साथ क्या आ गया -14, इसको रिमूव करना है, क्या करेंगे हम एडिंग बाय किससे ऐड कर लेते हैं 14 से। तो 4 प्लस 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 6x माइनस 14 प्लस में 14। तो ये 14 प्लस 4 क्या बन गया 18 और ये क्या बन गया आपका 6x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड कर देते हैं इसको, डिवाइडिंग बाय 6, तो दिस बिकम्स 18 बाय 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6x बाय 6। तो ये क्या बन गया आपका 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है
लेस है किससे, 3 से। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, इंटरप्रेट करना चाहते हो तो। ओपनिंग किसके साइड है, 3 की साइड, ओपनिंग 3 की साइड ही रखना है। तो x की वैल्यू 3 से लेस है, तो 3 से लेस तो बहुत सारी वैल्यू होती है, बट कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर होने चाहिए। 3 से लेस नेचुरल नंबर कौन सा होगा, ओनली 1 और 2, और तो कोई नहीं हो सकता। तो दिस वन इज योर रिप्लेसमेंट सेट और दिस वन इज योर सॉल्यूशन सेट। तो प्लीज मेक अ नोट। वेट अ मिनट, यहाँ पे इक्वल का साइन था, हमने इक्वल बोल के, इक्वल है यहाँ पर, इसका मतलब क्या काउंट होएगा, 3 भी काउंट होगा। 3 भी तो आपका क्या काउंट होएगा, नेचुरल नंबर। तो आपका आंसर आएगा 1, 2 एंड 3। तो प्लीज मेक अ नोट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ भी आया होगा, और इफ एनी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो ऑन माय यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आई होप कर समझता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई टू डू इट योर सेल्फ जरूर करेंगे। तो प्लीज डू रिमेनिंग द क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज comment me on my YouTube channel. Otherwise, I will make a separate video for the next question. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के हमने कंप्लीट पार्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 and onwards you will found in my next video. So thank you once again for watching my video from starting to the end.